अचानक वो आरएसएस बजरंग दल के लोग जैसा मस्जिद में आ गए, मस्जिद में आके बंदे फेंक गए अंदर उनको पुलिस भी रोकने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा तो लोग ज़्यादा रहने की वजह से उनको काबू में नहीं आया। मुसलमानों के घर पे पत्थर मारे, घर में औरतें बच्चे थे, सबको 50 पे 2 बच्चों को टोटल जख्मी है। थोड़ी कम से बोले तो 6 से 7 हज़ार पब्लिक आई थी बाहर से, गांव की तो नहीं है, वो बाहर से। तो जैसे कि नाजरीन, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि मस्जिद कारंजी है और यहीं पर वो वाकया पेश आया था जहां पर आरएसएस और बजरंग दल के कारकुनों ने पथराव किया था और मस्जिद के मीनारों पर जो शीशे लगे हैं वो भी टूट गए हैं। तो बताइए कि क्या हुआ था, क्या वाकया है और ये क्यों पेश आया वाकया यहाँ पर? कल उनकी एक मेरंगी जा रही थी और हमारे पास क्या कहते हैं वो संगोली रायन नाका मोती लेके वो लोग मेरंगी पे निकल गए थे। अचानक वो आरएसएस बजरंग दल के लोग जैसा मस्जिद में आ गए, मस्जिद में आके बंदे फेंक गए अंदर उनको पुलिस भी रोकने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा तो लोग ज़्यादा रहने की वजह से उनको काबू में नहीं आया। इसलिए यहाँ से थोड़ा डर के फिर वो स्कूल गए, छोटे छोटे बच्चों के उधर हमला किया। थोड़ा आगे जितने भी कार थे हमारे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जितने भी कारों पे शीशे पे लिखे हैं वो सब शीशा तोड़े और जितने भी घर है मुसलमानों के घर पे पत्थर मारे, घर में औरतें बच्चे थे, सबको 50 पे 2 बच्चों को टोटल जख्मी है। अभी तक अरेस्ट करने का तो फिलहाल पुलिस कह रही थी कि 15 आदमी को अरेस्ट किया। थोड़ी कम से बोले तो 6 से 7 हज़ार पब्लिक आई थी बाहर से, गांव की तो नहीं है, वो बाहर से। मुसलमान आगे बढ़ने को नहीं दे रहे वो लोग, मुसलमानों को तोड़ने की साजिश में वो लोग आए। पुलिस कम रहने की वजह से वो लोग ज्यादा थे, काबू में नहीं आए। बाद में पुलिस आई तो वो लोग चले गए। हो सकता है ये राजकारणी की भी इसमें हाथ है, ज्यादा से ज्यादा राजकारणी का हाथ है। ऐसे तो बहुत से बार हो गया, मगर ऐसा मौका पहली बार होगा। कभी भी मुसलमानों के घरों पर और गाज गीज कोई सा मस्जिद पर हमला कभी भी नहीं हुआ, ये पहली बार होगा। ये सब ये राजकारणी की वजह से हुआ। आप तो देख रहे हैं कि टीवी पर और कैमरे में जो लोग आए हैं उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। जितने भी जो गुंडे लोग हैं उन लोगों को अरेस्ट किया तो ये गांव शांति में हो जाता है। छोट बेकार लोगों को पकड़ लिया कि अंदर डाल के कुछ फायदा नहीं है। देखना चाहिए लोगों को, कैमरे में है, जो फोटो में है, उन लोगों को लेकर बजरंग दल जो आरएसएस के लोग हैं उन लोगों को लेकर के अरेस्ट किए तो गांव शांति हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह के आप लोगों ने सुना कि ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करने के तौर पर जो है रैली ये इनॉग्रेट की गई थी और ख़ास करके मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया गया है, ऐसा वाकया ये पहली बार हुआ है। हालांकि बहुत से ऐसे वाकयात रट्टेली में होते रहे हैं माजी में भी, लेकिन इस तरह के पथराव, घरों को टारगेट करना और गाड़ियों के शीशे तोड़ना और मस्जिद को पथरे फेंकना ये पहली बार हुआ है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए भी नया मामला है। मुस्तकबिल में, फ्यूचर में ऐसे वाकयात ना हो सकें, इस ताल्लुक से पुलिस को पूरी तरीके से गैर जानिबदार होते हुए कार्रवाई करने की ज़रूरत है और जो इसके मेन अक्यूज हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं इस रैली को इनॉग्रेट करने और इस हादसे के पीछे जिन लोगों का भी हाथ रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसे वाकयात आगे ना हो सकें। और रट्टेली पुलिस हो, यहाँ की जो लोकल पुलिस होती है, उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वाकयात को होने से रोकने के लिए जो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए वो पूरी तरीके से गैर जानिबदार होते हुए पूरी कोशिश करे।